जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका हमारे YouTube चैनल HRG क्लासेस बाड़मेर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए पढ़ते हैं अपन अगली सीरीज में लोक संत भाग 3। इसके अंदर संत एवं संप्रदाय निर्गुण भक्ति धारा के अपन पढ़ रहे थे। सगुण भक्ति धारा के अपन एक ही वीडियो में पूरे कर लिए थे। निर्गुण भक्ति धारा के आज अपने इस वीडियो के अंदर पूरे करने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं और आप ध्यान से इसको देखेंगे। अपने पास में कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका स्मरण जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के संत एवं संप्रदाय भाग 3। तो 2 भाग हमने कर लिए हैं और तीसरा भाग आज होने जा रहा है। चरणदास जी पहले हैं। सबसे पहले चरणदास जी या चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है यहाँ पर? चरणदासी संप्रदाय। तो चरणदास जी महाराज है, इन्होंने चरणदासी संप्रदाय चलाया था। ये अपन को ध्यान में रखना है, बिल्कुल ही सरल है। नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो वो है चरणदास जी। इनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था और इनकी प्रधान पीठ है दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है जन्म से इनका नाम था रणजीत। चरणदास जी का जन्म से ही क्या नाम था? रणजीत। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ब्रह्मचरित्र और ज्ञान स्वरोदय। ठीक है, ये 4 ग्रंथ अपन को याद में रखते हैं। इनमें 2 तो हैं ब्रह्म से संबंधित और 2 हैं, एक भक्ति सागर और ज्ञान स्वरोदय। कुल 4 ग्रंथ है। चारों ग्रंथों के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। चरणदासी संप्रदाय के जितने भी अनुयायी हैं वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। चरणदास जी खुद भी पीले वस्त्र धारण किया करते थे और इन्होंने, चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी जो बिल्कुल ही सटीक बैठी थी। अर्थात इनके अंदर जितने भी मानने वाले लोग हैं वो चरणदासी संप्रदाय के अंतर्गत आएंगे और ये लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं और भविष्यवाणी में विश्वास भी करते हैं। सगुण और निर्गुण भक्ति धारा का मिश्रण इसमें पाया जाता है। तो चरणदासी संप्रदाय के अंदर ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों भक्ति पाई जाती है, उनके मिश्रण पाया जाता है, वो कौन सा है? चरणदासी संप्रदाय। इसके बाद इनका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? मेवात। मेवात का अर्थ है ये अलवर में पैदा हुए थे इसलिए मेवात क्षेत्र कहलाता है। और दिल्ली के अंदर भी क्या है, इनकी प्रमुख पीठ होने की वजह से अलवर या मेवात या दिल्ली के अंदर जो है इनका प्रभाव देखने को मिलता है। और इनमें 42 नियम, 42 रूल्स जो थे उसमें देखे जाते हैं। इसके बाद अगले हैं राम स्नेही संप्रदाय। ये बहुत ही बड़ा है। इसमें 4 प्रकार की पीठ हैं, प्रमुख पीठ 4 हैं। राजस्थान में 4 जगह इनके संप्रदाय माने जाते हैं। चारों के अलग अलग प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली है शाहपुरा। शाहपुरा जयपुर के अंदर। इसके बाद रैण नागौर के अंदर और तीसरी है सिंहथल बीकानेर के अंदर। चौथी है खेड़ापा जोधपुर के अंदर। तो इन चारों पीठ के अलग अलग संप्रदाय के प्रवर्तक भी अलग अलग हैं। और संप्रदाय कौन सा है? राम स्नेही संप्रदाय। परंतु 4 प्रवर्तक हैं, 4 शाखाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो शाहपुरा जयपुर के अंदर कौन से इसके प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। तो रामचरण जी जो है वो कौन सी शाखा के प्रवर्तक हैं? शाहपुरा शाखा के। और दरियाव जी ये रैण शाखा के। और हरिराम दास जी ये सिंहथल शाखा के। रामदास जी ये खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामचरण जी का जन्म शोड़ाग्राम में हुआ था और मृत्यु इनकी शाहपुरा में हुई, इसलिए ये शाहपुरा जयपुर के अंदर यहाँ पर इसकी प्रधान पीठ भी है। इनके बचपन का नाम, रामचरण जी के बचपन का नाम राम किशन था और ये कण कण में राम मानते हैं। भगवान दशरथ के पुत्र राम थे वो नहीं मानते, ये क्या मानते हैं? कण कण में राम व्याप्त है। ठीक है। और इनके ग्रंथ जो है वो है अणभयवाणी या अणर्भवाणी। कहीं कहीं अणर्भवाणी लिखा आता है और कहीं कहीं अणभयवाणी लिखा आता। तो परीक्षा में पिछली बार जो पूछा गया था उसमें अणभयवाणी लिखा हुआ था और कहीं कहीं किताबों में अणर्भवाणी भी लिखा आता है। तो ये अणभयवाणी अणर्भवाणी किसका है ग्रंथ? ये है अपने रामचरण जी। कौन सी शाखा है? शाहपुरा शाखा के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला नागौर रैण शाखा। रैण शाखा दरियाव जी है इनके प्रमुख प्रवर्तक और इनका जन्म जैतारण पाली में हुआ था और मृत्यु रैण नागौर में हुई थी। ठीक है ना। तो इसलिए इसकी रैण मृत्यु कहाँ हुई थी? रैण नागौर में, इसलिए इनकी शाखा कौन सी हो गई? रैण शाखा। इनकी प्रधान पीठ रैण के अंदर भी है। और ये जो हैं दरियाव जी क्या मानते हैं कि राम शब्द के अंदर रा और म दोनों के अलग अलग अर्थ मानते हैं और सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में मानते हैं। तो रा में राम और म में मोहम्मद, अर्थात हिंदू और मुस्लिम दोनों इनको मानते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का संप्रदाय कौन सा है? रैण शाखा। राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा संत दरियाव जी। ठीक है, यह याद रखना है। इसके बाद है सिंहथल बीकानेर के अंदर हरिराम दास जी।
इनके प्रवर्तक हरिराम दास जी हैं। इनकी जन्म और मृत्यु दोनों इस सिंहथल बीकानेर में हुई थी। तो इनकी प्रधान पीठ भी कहाँ पर है? सिंहथल में है। और इनकी रचना है एक निशानी। क्या नाम है? निशानी। ठीक है, तो निशानी के अंदर ये प्राणायाम, योग और समाधि की प्रमुख इसमें तत्व शामिल किए गए हैं। तो ये निशानी किससे संबंधित है? प्राणायाम योग से संबंधित है। निशानी अर्थात कोई निशान नहीं, ये है प्राणायाम, योग और समाधि से संबंधित है। संत हरिराम दास जी ने ये शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली है खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ पर है? जोधपुर में। यहाँ के प्रवर्तक है रामदास जी, और इनका जन्म हुआ था बीकमपुर और मृत्यु हुई थी खेड़ापा। तो खेड़ापा में यहाँ पर प्रधान पीठ है इनकी के। और इन्होंने ज़्यादातर क्या है? सत्संग पर बल दिया है। तो सत्संग बहुत ही ज़्यादा किया करते थे। कौन? खेड़ापा के जितने भी साधु संत है वो क्या है? सत्संग पर ज़्यादा बल देते हैं। अगला है हरिराम दास जी। ये है निरंजनी संप्रदाय, अलग से हैं। ये 4 पीठें हो गई अलग से। और ये अगला है निरंजनी संप्रदाय। कौन सा है? हरिराम दास जी। और इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कापड़ोद डीडवाना में, और मृत्यु हुई थी गाढ़ा नागौर के अंदर। ठीक है, तो गाढ़ा नागौर के अंदर इनकी प्रधान पीठ है, प्रमुख पीठ है। और इनका मूल नाम था हरि सिंह सांकला। हरिदास जी और एक हरिराम दास जी, दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा। हरिराम दास जी सिंहथल बीकानेर के हैं, और ये हरिदास जी जो हैं निरंजनी संप्रदाय के हैं, गाढ़ा नागौर के हैं। और इनका मूल नाम था हरि सिंह सांकला। ठीक है, और इन्होंने बाद में संप्रदाय चलाया निरंजनी संप्रदाय, तो इसलिए हरिदास जी नाम इनका हो गया। इसके बाद इनका ग्रंथ है। ग्रंथ कौन कौन से? जैसे मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जीरी वाणी, ये 2 ग्रंथों के अंदर इनके उपदेश संकलित है। ठीक है दोस्तों, इनके बाद अनुयायी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इनके जो पीछे अनुयायी हैं वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। और ये एक तो होते हैं निहंग या सन्यासी, और दूसरे होते हैं घरबारी या गृहस्थी। तो ये निहंग होते हैं वो बिल्कुल सन्यासी होते हैं, सन्यास ग्रहण करते हैं और सन्यास के बाद पूरा जीवन अपने सन्यास में ही बिता देते हैं। और निरंजनी संप्रदाय में हर घर जाकर के मांगते हैं। और अलख निरंजन, ये परमात्मा को किस नाम से जानते हैं? अलख निरंजन और हरि निरंजन के नाम से परमात्मा को पुकारा जाता है। चलिए अगले देखते हैं कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। संत पीपा जी। संत पीपा जी जो है, इनका बचपन का नाम था प्रताप सिंह, और इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। इनका जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ, और दर्जी समुदाय आज भी इन्हें क्या करता है? पूजता है। ठीक है दोस्तों, ये अपन को चीज़ें ध्यान में रखनी। इसमें ऐसे मैंने संतों के बारे में लिखा है जो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दर्जी समुदाय में इनका जन्म हुआ। तो एक बार की बात है कि जब इनका स्वर्गवास हो रहा था तो इनके शिष्य को इन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ और ये सुई और धागा जो है ये आप लेके आ जाना। ठीक है, ऐसा बोला। ऐसा बोलने पर उसके शिष्य को भी ज्ञान हो गया कि अगर ये सुई और धागा भी साथ नहीं ले जा रहे हैं तो मैं क्या साथ लेके जाऊंगा। और उन्होंने भी पीछे भक्ति करनी शुरू कर दी और संपूर्ण राजस्थान में निर्गुण भक्ति का आंदोलन चलाया। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं कि इनका प्रमुख मेला कहाँ कहाँ लगता है। एक तो लगता है समदड़ी बाड़मेर में, मसूरिया और तीसरा गागरोन, ये प्रमुख स्थल भी हैं। और प्रमुख मेला समदड़ी और बाड़मेर में लगता है। इसके बाद टोडा ग्राम, यहाँ संत पीपा जी की गुफा है। टोडा ग्राम टोंक के अंदर संत पीपा जी की क्या है? गुफा है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले एकमात्र प्रथम संत कौन थे? संत पीपा जी। और यहाँ पर ग्रंथ आते हैं, कुछ ग्रंथों के नाम जैसे पीपा जी की वाणी, चेतावनी जोग, पीपा चरित, पीपा जी की कथा, साखियाँ और पद, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों में इनकी वाणियाँ हैं, इनके संदेश है, उपदेश है, वो सब संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा था? अर्जुन देव ने। और अर्जुन देव द्वारा लिखित ग्रंथ साहिब में पीपा जी के पद संकलित है। पीपा जी का एक पद गुरु ग्रंथ में भी संकलित है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया था कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसके अंदर कौन से संत का, राजस्थान के कौन से संत का पद संकलित है? तो अपना उत्तर होगा संत पीपा जी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अगला है संत सुंदरदास। सुंदरदास ये दादू जी के शिष्य थे और जन्म दौसा में हुआ और मृत्यु इनकी हुई सांगानेर जयपुर के अंदर। और ये नागा साधु वर्ग, 4 तो पंथ थे ही थे, और 5वां पंथ किसने चलाया था? नागा पंथ जो चलाया था सुंदरदास जी ने। इसके बाद इनकी अन्य उपाधियां हैं। हिंदी साहित्य का शंकराचार्य किसको कहा जाता है? तो सुंदरदास जी इसका उत्तर होगा। सुंदरदास फतेहपुरिया किसका नाम है? सुंदरदास जी का नाम है। ठीक है दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ने 8 नवंबर 1997 को 2 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया है। संत सुंदरदास जी पर भारतीय डाक विभाग ने 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। और इनकी ग्रंथ है ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर सागर और सुंदर ग्रंथावली। ये चारों ग्रंथ याद रखने हैं। इसके बाद अगले हैं संत रज्जब जी। इनका जन्म सांगानेर और मृत्यु भी सांगानेर में हुई।
और इसलिए सांगानेर इनकी प्रमुख पीठ है। और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। जब ये शादी करने के लिए जा रहे थे घोड़े पर सवार होके, तो इनके बीच में कौन मिल गए, इनके गुरुजी। और गुरुजी ने कहा कि शादी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, गृहस्थ जीवन जीने से कोई फ़ायदा नहीं, आप समाज का कल्याण कीजिए। तो ऐसे उपदेश इनके कानों में पड़े, तो ये जीवन भर दूल्हे में वेश में रह करके भी उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, विवाह नहीं करूँगा, और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहना स्वीकार कर लिया। इनके बाद इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, रज्जबवाणी और सर्वंगी। तो रज्जबवाणी और सर्वंगी किसके ग्रंथ है, गुरु रज्जब जी, संत रज्जब जी। अगला है भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का क्या कहते हैं, नरसिंह भी कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं भक्त कवि दुर्लभ को। ये वागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के रहने वाले थे, वागड़ क्षेत्र के प्रमुख माने जाते हैं। अगले है संत रैदास। संत रैदास राजस्थान के नहीं थे, ये कहाँ के थे, राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के हैं, परंतु पूरा अपना कर्मस्थली राजस्थान को बना लिया। और इनकी प्रमुख छतरी बनी हुई है कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और इनकी ग्रंथ है रैदास की पर्ची, ठीक है दोस्तों। अगला है संत कबीर जी। संत कबीर जी के गुरु का नाम था रामानंद जी। और कबीरदास जी ने साखियाँ और दोहे कौन सी भाषा में लिखे हैं, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में इन्होंने मान्यता ज़्यादा दी। और मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारे इन्होंने साखियाँ, दोहे, पद लिखे, इस वजह से भक्ति आंदोलन को और भी आगे बढ़ाया। अगले है संत माव जी। संत माव जी अपने कलयुग के निकलंकी अवतार माने जाते हैं, ये खुद को निकलंकी अवतार कहते हैं। और ये साबला गांव डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। बेणेश्वर धाम में, बेणेश्वर धाम जो है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। और बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी, बेणेश्वर की, वो भी की थी संत माव जी ने। और इनकी ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं, इनके ग्रंथ है जो क्या कहलाते हैं, चौपड़ा। इसके बाद अगला है संत दन्ना जी। ये एक जाट परिवार में पैदा हुए थे, गुरु है रामानंद जी। और जन्म इसका दुवन ग्राम टोंक के अंदर एक जाट परिवार में हुआ था। इन्होंने भी अपनी भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया और राजस्थान में निर्गुण भक्ति को इन्होंने ज़्यादा आगे बढ़ाने में बल दिया। इसके बाद इन्होंने दन्ना जी की पर्ची और दन्ना जी की आरती 2 ग्रंथ संकलित किए, जिनमें इनकी सभी वाणियाँ संकलित है। अगला है मीराबाई। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं, यहाँ पर पदावलियाँ इन्होंने प्रमुख रूप से लिखी। और गौरीबाई को रवागढ़ की मीरा कहते हैं, ये डूंगरपुर की निवासी थी। और इन्होंने भक्ति आंदोलन को और भी आगे बढ़ाया, मजबूत करने की कोशिश की वागड़ क्षेत्र में, इसलिए इसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। अगला है आचार्य भिक्षु। ये जैन श्वेतांबर में कंटालिया ग्राम में जन्मे श्वेतांबर के एक आचार्य हैं। और इन्होंने 13 साधु और 13 सामयिक करने के कारण 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की है। अगला है आचार्य श्री तुलसी। आचार्य श्री तुलसी जो है उन्होंने अणुव्रत आंदोलन और अणुव्रत सिद्धांत दिया। अणुव्रत आंदोलन भी शुरू किया, कहाँ से, सरदार शहर चूरू से। अगले है आचार्य महाप्रज्ञ। आचार्य महाप्रज्ञ इन्होंने प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत दिया। और टमकोर गांव में इनका जन्म हुआ। और अहिंसा यात्रा प्रारंभ की 2001 में। और जैन विश्व भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की, लाडनू नागौर के अंदर 1991 में, ठीक है दोस्तों। अगला है आचार्य महाश्रमण। आचार्य महाश्रमण जी का मूल नाम था मोहन दुगड़। और ये आगे जाके क्या कहलाए, मुदित मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है दोस्तों। ये अपने हो गए संत एवं संप्रदाय। इसके अलावा कुछ संत एवं संप्रदाय जो हैं वो अपन देख लेते हैं। परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय का संबंध है प्राणनाथ जी। इनके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था। और इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था कुजलम स्वरूप, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इनकी पीठ, प्रधान पीठ कहाँ पर है, पन्ना, MP, मध्य प्रदेश में। तो परनामी संप्रदाय प्राणनाथ जी प्रमुख है और इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, पन्ना, MP में। इसके बाद अगले हैं सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय अपन को पता है कि गुरु नानक देव इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। और सिखों के प्रथम गुरु भी माने जाते हैं, वो हैं गुरु नानक देव। और इनका जन्म तलवंडी, ननकाना, लाहौर, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। जब अविभाजित भारत था उस समय यहाँ पर इनका जन्म लाहौर में हुआ था। और इसके बाद इनके लिए पंच ककार मायने रखते हैं, कौन से हैं, केश, कंघा, कटार या कृपाण, ठीक है। इसके बाद कच्छा, कड़ा, ये पंच ककार हो गए, केश, कंघा, कटार, कच्छा, कड़ा, ठीक है। ये पंच ककार, इनमें 5 इनके ये जो आभूषण है एक तरह से, है ना, ये 5 आभूषण सिख अपने पास में रखा करते हैं। हर समय ये चीज़ें होनी उनके पास जरूरी है। और सिखों में 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु गुरु नानक देव हुए। और इसके बाद अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 10वें गुरु हैं। इनके बाद में गुरु परंपरा जो है वो समाप्त हो गई। और गुरु परंपरा को इसके बाद में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा शुरू कर दिया।
ठीक है, खालसा में क्या हुआ कि गुरु परंपरा को समाप्त करते ग्रंथ साहिब जो हैं उनको गुरु मानना शुरू कर दिया। तो आज भी क्या है कि जितने भी सिख संप्रदाय हैं, सिख संप्रदाय में आज गुरु किसको माना जाता है, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है। अगला है अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय में स्वामी लालगिरी जी चूरू के रहने वाले हैं और इन्होंने प्रमुख पीठ के रूप में इनकी अलखिया संप्रदाय की कहाँ पर है, बीकानेर में, और इनका प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। कौन सा है, अलख स्तुति प्रकाश। ठीक है, इसके बाद गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय कहाँ का है और इनके प्रमुख संत कौन है, तो संत दास जी प्रमुख संत है, संत दास जी, और इनकी प्रधान पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर। ये संत दास जी गूदड़ी के कपड़े पहनते थे, इसलिए इनको गूदड़ संप्रदाय कहा गया। इसके बाद नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय में संत नवल दास जी नागौर के हंसोलाव में जन्मे थे और नागौर में इसकी प्रधान पीठ जोधपुर में है और ग्रंथ है इसका नवलेश्वर अनुभव वाणी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अगला राजाराम संप्रदाय। राजाराम संप्रदाय में संत राजाराम जी प्रमुख संत कौन है इनके, राजाराम जी, ये कौन है, इसके प्रवर्तक भी हैं। तो राजाराम जी जो हैं और इनके हरे वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। और राजा राम जी ने क्या लिखे, सोरठे। कौन सी क्या लिखे थे, सोरठे लिखे। बहुत सारे सोरठे हैं, जैसे कबीर जी की वाणियाँ हैं या कबीर जी के दोहे हैं, उसी प्रकार राजा राम जी हैं, उन्होंने क्या लिखा था, सोरठे लिखे थे, वो आज भी जनमानस में प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला देखते हैं सूफी संत या पीर कौन कौन से हैं। तो सूफी संत या पीर, तो सबसे पहले देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में, और इनका जन्म हुआ था फारस के संजरी गांव में और इन्होंने अपनी कर्मस्थली किसको बना लिया, अजमेर, राजस्थान में। इनकी प्रमुख यहाँ पर दरगाह बनी हुई है और यहाँ पर प्रतिवर्ष उर्स का मेला बढ़ता है। गुरु शेख उस्मान हारूनी, इनके गुरु का नाम क्या था, शेख उस्मान हारूनी। अकबर जो हैं, इन्होंने अपने पुत्र के जन्म के बाद पैदल यहाँ पर जियारत की थी और इस ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल के समय यहाँ पर राजस्थान में आए थे और इनकी मृत्यु हुई है अजमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। इसके बाद अगला है नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर कौन है, नरहड़ के पीर के रूप में किसको जाना जाता है, वो है हजरत शक्कर बाबा। तो हजरत शक्कर बाबा का प्रतिवर्ष चिड़ावा झुंझुनू के अंदर, कहाँ, चिड़ावा झुंझुनू के अंदर नरहड़ ग्राम में यहाँ पर प्रतिवर्ष उर्स भरता है। इसके बाद इनके शिष्य शेख सलीम चिश्ती हैं और इनके शिष्य हैं शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती के नाम के आधार पर ही अकबर ने जहांगीर का नाम भी क्या रख दिया था, सलीम रख दिया था। ठीक है दोस्तों, और इनको बांगड़ के धनी भी कहा जाता है। नरहड़ के पीर को क्या बोलते हैं, बांगड़ के धनी। अगला है पीर फखरुद्दीन। पीर फखरुद्दीन जो है दाऊदी बोहरा समाज के पीर है। दाऊदी बोहरा जितने भी समाज है, संप्रदाय है, इनके पीर कौन है, पीर फखरुद्दीन, और गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर इनका प्रसिद्ध उर्स भरता है। ठीक है दोस्तों, धर्म या संप्रदाय और कौन से उनके धर्म ग्रंथ है और उनके प्रमुख जो मंदिर है या स्थल है वो क्या कहलाते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद अपना ये संत संप्रदाय से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर समाप्त हो जाने वाली है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, एक भी चीज़ टूटनी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से धर्म हैं और कौन कौन से इसके प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है और प्रमुख इनके स्थल क्या कहलाते हैं। हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और भगवद गीता। और हिंदुओं का प्रसिद्ध पूजा स्थल क्या कहलाता है, मंदिर कहलाता है। इसके बाद इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है कुरान। कौन सा है, कुरान, और पूजा स्थल मस्जिद कहलाता है। और सिखों का धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, जिनको ये गुरु मानते हैं। इनके बाद पूजा स्थल क्या कहलाता है, गुरुद्वारा। और ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल और इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है, गिरिजाघर या चर्च। और जैन का धार्मिक ग्रंथ क्या कहलाता है, जिनवाणी, और इनका जो स्थल है वो क्या कहलाता है, मंदिर या जिनालय भी कहते हैं कभी कभी। बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। ठीक है, और इनका जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है, बौद्ध मठ। पारसी का धार्मिक ग्रंथ कहलाता है जैन अवेस्ता या जैनदा अवेस्ता, और इनका जो स्थल जो है वो क्या कहलाता है, अग्नि मंदिर या अग्यारी। इसके बाद यहूदी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, और इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है, सिनेगोग। ठीक है दोस्तों, क्या आपको जानकारी पहले पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अपने इस संपूर्ण संत एवं संप्रदाय से संबंधित जितने भी
वीडियो बने हैं उनको आप आसानी से ध्यान से देखिए, आगे वीडियो को शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे से आगे आप भेजते रहिए ताकि सभी को ये पता चल सके। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।